मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकड़ी बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुक्त करने की मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुक्त हो। मैं सर्व संबंधों की सैकड़ी हूँ। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? शिव बाबा की। बाबा कहते बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हो। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का हिसाब किताब बाबा से ही होना है, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाप से है। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय है कि हम आत्मा है, और दूसरा यह भी निश्चय है
कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाबा खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूं, यह भी पतित से पावन बन रही है। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। यह भी पावन बन रही है, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। तुम चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धियों घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएंगे। शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। बाबा कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुणों वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इनको अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते। वास्तव में यह महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। कि तुम माता पिता, हाँ तुम जानते शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि है उनसे दुख ही मिलना है। यह तो एक सैक्रिन है जिससे सर्व संबंध की रचना मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धियोग हटाए मामे कम याद करो। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। बाकी टीचर हैं जो किसी को दुख नहीं देता है। टीचर के पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है। वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रदान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रदान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो,
फिर कलाएं कमती होती जाती। भक्ति भी सतो प्रदान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। आपे ही पूज्य, आपे ही पूजा। जो 84 जन्म पूरे लेते उनकी ही कहानी है। उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं वही पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते हैं ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की ही महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वह सबसे न्यारी है। बाबा को कहते ही हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धियों ऊपर में जाना चाहिए। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप की कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थ कुछ नहीं है, यह सभी भक्ति मार्ग का गाय। सब रावण की जेल में है, भक्ति मार्ग में बहुत भटकते। यहाँ भटकने की कोई बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करना है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते हैं तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसी को तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पढ़ा है ना, कोई भी समय जाकर पढ़ना चाहिए। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर रहते हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको 2 बाप है। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मामिकम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बल बड़े पदमपति करोड़पति है, बड़े बड़े मकान आदि बनाते भी है, परंतु वह रहने थोड़ी है। ये सब टूट जाने हैं। वह समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियार। कोई के पास पैसे हैं तो पूछते हैं मकान बनाए। बाबा कहेंगे पैसे हैं तो बल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, ये टेम्पररी है। नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं, भले बनाओ। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास अथाह धन है, इतना कोई के पास नहीं। तुम्हारे पास
सबसे साहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए। कोई भी आए तो उनकी झोली भर दो ज्ञान रत्नों से। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वह नशा नहीं रहता। यह नशा चढ़ता है, बाकी बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए ज्ञान रत्न देने का। बाबा कहते हैं शौक होना चाहिए। कोई भी आए उनको रास्ता बताए जो उनका बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो उनको भी बहुत रत्न हम दे सकते हैं। बाबा ये नशा चढ़ाते हैं कि फिर से, बाबा कहते हैं फिर से बाद में क्या हो जाता है, सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार है। किसी की तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर भी लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाबा को याद करते रहना है। हथ कारडे दिल अर्थात बुद्धि का योग बाबा के साथ। बाबा की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाबा ही याद नहीं होगा तो धन कहां से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दे, गाते भी हैं आराम राजा आराम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते हैं कि सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली, आगे खुद भी पढ़ती, समझती कुछ नहीं थे। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हुई है। बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। कहा के त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के यह दो रूप लक्ष्मी नारायण है जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाबा ने जरूर बच्चों को वर्षा दिया होगा। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हो। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है। यह तो जौहरी था,
ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे, बाबा यह अलौकिक बाप मिला है, यह थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हो। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाबा इनमें प्रवेश कर कहते हैं, अब तुमको घर चलना है। बाबा बहुत बार याद दिलाते हैं, अब घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। यह तो सृष्टि चक्र का फिरना ही है, फिरता रहता है। ये सृष्टि चक्र हमेशा फिरता रहता है, सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। ये ज्ञान डांस होती है ना, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। शंकर की मूर्ति जो दिखाते हैं, उनके हाथ में डमरू दिखाते हैं, चारों तरफ डमरू की आवाज घूमती है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान डांस की बात है। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाबा ने समझाया है। तुम बंदर मिसल थे, अब तुम बंदरों की सेना ली है। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए। बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बैठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना दे। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए? अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा ने जो अता ज्ञान का धन दिया है, उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उनकी झोली भर देनी है ज्ञान रत्नों से। बाबा की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाबा से ही लेनी है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है, क्योंकि हमने शिव बाबा को जाना, इस संसार रूपी वृक्ष के बीज को हमने जाना, तो बाबा के द्वारा सारी सृष्टि का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान ये मुरली के द्वारा हमें मिलती है, बाबा के द्वारा हमें मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि जड़ में बैठने से
सारी नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा ये खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन की बीमारी ना हो। तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। अच्छा, ओम शांति।